आपको अपनी डाइट को रेगुलेट करने के लिए, इंप्रोवाइज करने के लिए देश, काल और प्रकृति, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने हिसाब से अपनी डाइट को एडजस्ट कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं देश। देश का मतलब है रीजन, आप किस हिस्से में रहते हैं इस धरती पे। इसका मतलब यह है कि अगर हम भारत की बात करें तो आप उत्तरी भारत में रहते हैं, दक्षिणी भारत में रहते हैं या आप मध्य भारत में रहते हैं। आप नोटिस करेंगे कि दक्षिणी भारत में सांबर, रसम जैसे स्पाइसी चीजें खाने का प्रावधान है। वहां की बहुत मसालेदार चीजें वहां पे खाई जाती हैं। ऐसा क्यों है? जबकि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वो ठंडी जगह है और वहां पे कुछ और चीजें चलती है, जैसे कावा, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स की बनी हुई कुछ और ड्रिंक्स। ऐसा क्यों है कि नॉर्दर्न साइड पे ज्यादा करके ड्राई फ्रूट्स और हेवी डाइट वाली चीजों का इस्तेमाल होता है, फिर वो चाहे सर्दियों में बनने वाले गूंद के लड्डू हो या फिर ड्राई फ्रूट से बनने वाला कावा हो। और सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आपको ज्यादा मसालेदार चीजें खाने को मिलेंगी, जैसे कि सांबर और रसम। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि साउथ इंडिया में मसाले उगते भी ज्यादा है, बल्कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम मसाले सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से ही आते हैं। तो आप कहां रह रहे हैं, आपको उसके हिसाब से खाना खाना जरूरी होता है। यानी कि अगर आप साउथ इंडिया में रह रहे हैं तो वहां मसाले उगते भी ज्यादा हैं, वहां के खाने में है भी ज्यादा। इसकी वजह भी समझ लीजिए, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है उस जगह पे बॉडी के अंदर की गर्मी कम हो जाती है। अगर वातावरण में गर्मी ज्यादा है तो बॉडी के अंदर की गर्मी कम हो जाती है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? ब्लड कोर को छोड़ के सरफेस पे आ जाएगा। ब्लड के अंदर गर्मी है हमारी बॉडी में, सो ब्लड ने अगर कोर को छोड़ दिया और सरफेस पे आ गया, यानी कि पसीने के लिए ब्लड सरफेस पे आ रहा है ताकि ठंडा हो सके, सो कोर में, डाइजेशन में, यानी कि गट वाले एरिया में ब्लड सप्लाई रिलेटिवली कम हो जाएगी। इसका मतलब डाइजेस्टिव पावर रिलेटिवली कम होगी जब आप किसी गर्म जगह पे हैं। और अगर आप किसी सर्द जगह पे हैं, आप किसी ठंडी जगह पे हैं, तो ब्लड हीट को मेंटेन करने के लिए, बॉडी की हीट को कंटेन करने के लिए सरफेस छोड़ देगा और गहराई में चला जाएगा। इसीलिए सर्दियों में आपको डेड स्किन ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि ब्लड ने सरफेस छोड़ दिया है और बाहरी स्किन जो है डेड स्किन हो गई है। और सर्दियों में क्योंकि ब्लड सप्लाई सरफेस पे कम हो गई है तो कोर में बढ़ गई है। कोर में ब्लड सप्लाई बढ़ गई है तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। अब इसी चीज को देखिए, सर्द जगहों पे या सर्दी के मौसम में गूंद के लड्डू बनाना हैवी है क्योंकि डाइजेस्ट हो जाते हैं। मूंगफली रेवड़ी खाना, सर्दी में कावा पीना या फिर ड्राई फ्रूट की कुछ और ड्रिंक्स बनाना, ये कॉमन है क्योंकि कोर में हीट बढ़ गई है, कोर में गर्मी बढ़ गई है, तो आप जो भी खाएंगे डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में हमारे यहां पे हेवी पकवान बनाने का कॉन्सेप्ट है नॉर्थ इंडिया में। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो क्योंकि वातावरण में गर्मी ज्यादा होती है तो पेट के अंदर गर्मी रिलेटिवली कम होती है, सो डाइजेशन पुअर होने का चांस है। तो उस हीट को बढ़ाने के लिए खाने में स्पाइसेस ज्यादा डाले जाते हैं। रसम इसीलिए स्पाइसी होती है, सांबर इसीलिए इतना स्पाइसी होता है, या और इस तरह की चीजें जो इस्तेमाल की जाती है वो इसीलिए क्योंकि आर्टिफिशियली स्टमक में गर्मी बढ़ाई जाए और डाइजेशन को इंप्रूव किया जा सके। और फिर उसको काउंटर करने के लिए नारियल की चटनी साथ में होती है ताकि हीट एक लिमिट तक बढ़ाई जा सके। अगर जरूरत पड़े तो उसको कंटेन करने के लिए खाने के साथ साथ नारियल की चटनी, जो कि ठंडा काम करती है, वो दी जाती है। पर ध्यान से देखिए, सांभर मिलेगा बड़ी कटोरी में और चटनी मिलेगी छोटी सी, क्योंकि हीट बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कैसे करेंगे, इसको समझिए। अगर साउथ इंडिया से कोई व्यक्ति ट्रांसफर होकर नॉर्थ इंडिया में आता है और सर्दियों में भी वो अपना सांभर और रसम खाता है तो उसको एसिडिटी होने का पूरा चांस है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी सर्दियों में गट में हीट बढ़ी हुई है और आप खा रहे हैं और ऐसा खाना जो कि हीट बढ़ाता है। सो एसिडिटी होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा, या फिर आपकी गट नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। और यही स्थिति अगर हम दूसरी तरह से देखें, कोई नॉर्थ इंडियन अगर साउथ इंडिया में जाके हेवी खाना खाने की कोशिश करेगा तो उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि वहां पे नेचुरली जो गर्मी है वो वातावरण में ज्यादा है। तो आप किस रीजन में रह रहे हैं उसके हिसाब से आपको खाना खाना जरूरी है। सो अब अगर आप
किसी और कंट्री में माइग्रेट हुए हो, या फिर आप हिंदुस्तान के किसी अलग अलग हिस्से में आप ट्रांसफरेबल जॉब है और आप मूव करते रहते हैं, तो आपको वहां के हिसाब से अपने खाने को मॉडिफाई करना जरूरी है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है काल, यानी कि समय कौन सा चल रहा है। हम इसे दूसरी भाषा में ऋतुचर्या भी कह सकते हैं कि समय कौन सा चल रहा है, सीजन कौन सा चल रहा है, सर्दियां चल रही हैं या गर्मी चल रही है। अगर सर्दियां चल रही हैं तो क्योंकि वातावरण में ठंड है तो पेट में गर्मी बढ़ गई है, इसलिए सर्दियों में ज्यादा खाना खाया जाता है बहुत बार, और गर्मियों में भूख अपने आप कम हो जाती है क्योंकि ब्लड ने कोर को छोड़ दिया है, सो डाइजेशन वीक हो जाता है। तो कौन सा सीजन आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट को कम या ज्यादा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ये मान लें कि मैं तो 3 ही रोटियां खाता हूं और 2 बाउल सब्जी के खाता हूं, और वही क्वांटिटी आप गर्मियों में भी खाते रहें और वही क्वांटिटी आप सर्दियों में भी खाते रहें, जबकि सर्दियों में आपकी डाइजेशन पावर ज्यादा है और गर्मियों में कम है। तो लोगों को लगता है कि आजकल ना मेरी भूख कम हो गई है, मैं 1.5 रोटी ही खा पाता हूं, उसके बाद तो पेट में गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऋतुओं के हिसाब से ऐसी ऋतु चल रही है जिसमें आपकी डाइट नेचुरली कम हो जाती है। सो जिस तरह से ऋतुएं हैं साल के 12 महीने में बटी हुई, उसी तरह से आपके दिन का भी समय बटा हुआ है जिसे हम दिनचर्या कहते हैं। सो दिनचर्या के हिसाब से आप रूटीन में कितने बजे खाना खाते हैं। अगर आपका ब्रेकफास्ट का समय लगभग सुबह 8 साढ़े 8 बजे का है तो आपकी बॉडी उसी समय पे एसिड प्रोड्यूस करने की शुरुआत करती है और आपको डेली भूख उसी समय लगती है। आपके लंच का समय अगर डेली लगभग 1-1.5 बजे 2 बजे का है तो आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग आपका डाइजेशन जूसेस बनाती है। कभी तो आप 1:30 बजे खाते हैं, कभी आप 4 बजे खाते हैं, यहां गलती हो सकती है। आप एक समय निर्धारित कर लीजिए और लगभग उसी समय पे हर बार अपना मील्स लेने की शुरुआत करिए। ऐसा करने से बॉडी आपके लिए हर रोज उसी समय पे डाइजेस्टिव जूसेस बनाएगी। बेहतर समय लंच का होता है लगभग 1 बजे से लेके और 1:30 बजे के बीच में। इससे आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में भी अगर आप खाना खाते हैं तो भी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो आपके डिनर का समय क्या होना चाहिए? कायदे से आपका डिनर लगभग 7 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। पर अगर आप लेट भी आ रहे हैं तो भी आप अपना खाना कोशिश करके 8:30 से पहले फिनिश कर लें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने 8 साढ़े 8 बजे अपना डिनर कर लिया है और आपका सोने का समय 11-12 बजे के आसपास का है तो आपको दोबारा भूख लगने का चांस है सोने से पहले। तो आप उस समय पे आधा गिलास या 1 गिलास दूध का ले लीजिए, या फिर आप एक छोटा पोर्शन ऑफ फ्रूट भी खा सकते हैं क्योंकि फ्रूट एल्कलाइन होता है। कोई आपको बोले कि रात को फ्रूट नहीं खाना चाहिए, कोई बात नहीं, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो इसके लिए एक एल्कलाइन चीज खानी अच्छी है और उसमें फ्रूट एक सिंपल चीज है जो कि आप रात को सोने से पहले छोटे पोर्शन में ले सकते हैं। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है प्रकृति। प्रकृति का मतलब है आपकी प्रकृति क्या है। आपने रीजन का ध्यान रख लिया, आपने समय का ध्यान रख लिया, आपको प्रकृति का भी ध्यान रखना है कि आपकी प्रकृति अगर पित्त वाली है, आपकी बॉडी में हीट ज्यादा बनती है, तो इन एनी केस आपको ज्यादा मसालेदार चीजें पसंद ही नहीं आएंगी। आपको ठंडी चीजें पसंद आएंगी जो कि बॉडी में हीट को कम करने में मदद करती हैं। सो आपकी प्रकृति क्या है, वात है, पित्त है या कफ है, ये आपको जानना चाहिए। सो वात, पित्त और कफ ये तीनों एनर्जीज सभी के शरीर में होती हैं। हमें आपके केस में यह जानना है कि आप में वात कितना है, पित्त कितना है और कफ कितना है। सो इसके लिए हम लोग आपको एक लिंक दे रहे हैं और इस फॉर्म का जो आपका स्कोर निकलेगा उस स्कोर से आप ये जज कर पाएंगे कि आपकी प्रकृति वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, और 2 नंबर पे कौन सी एनर्जी और 3 नंबर पे बॉडी में कौन सी एनर्जी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसके लिए हमने एक साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करा है, उसको पढ़िए और आप अपनी डाइट में उन चीजों को बढ़ाइए जो आपकी प्रकृति को साम्यावस्था में रखने में आपको मदद करते हैं। सो अभी हमने जो देश, काल और प्रकृति का कॉन्सेप्ट समझा है ये सिर्फ माइग्रेन के लिए नहीं है, ये तो आपके जीवन में अदरवाइज उतारने के लिए भी है। ये सिर्फ माइग्रेन के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, ये आपके घुटने का दर्द हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे शोल्डर का दर्द हो, चाहे लंग्स का प्रॉब्लम हो, ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल है।
और ये आपकी लाइफ को लंबा करने में हेल्प करता है। लंबे से मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल नेचर ने दी है उतना जियोगे, अदरवाइज गलत खाना खा के, गलत एक्टिविटीज करके, स्ट्रेस में रह के अपनी लाइफ घटा रहे होते हो। सो अगर आप बॉडी को नेचुरल रख पाओगे, उसकी नेचर समझ के, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, तो लंबा जियोगे, क्वालिटी के साथ जियोगे। तो इसलिए देश, काल और प्रकृति का प्रिंसिपल अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करिए।